नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमारा काम अवेयरनेस का है, तो आज जो है तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक ऐसे कोचिंग सेंटर को मैं आपके सामने पर ले आ रहा हूं और एक ऐसे टीचर को ले आ रहा हूं जो आईटीआई की कोचिंग सेंटर चलाते हैं और आईटीआई के बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में वो करवाते हैं। नमस्ते, आईटीआई के सीईओ हैं अभिषेक सिंह। तो आज मैं उनका परिचय करवाऊंगा और आपके सामने मैं ले आऊंगा कि वो अपने कोचिंग सेंटर में क्या चलाते हैं और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए वो क्या क्या लड़कों के साथ में कर सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं। तो चलिए उनका परिचय करवाते हैं। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीआई टॉक शो चैनल पर। जी सर, मैं अभिषेक सिंह बेसिकली प्रयागराज का रहने वाला हूं और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2017 में मैंने कंप्लीट किया जी। और उसके बाद मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा, काफ़ी सारे एग्जाम भी दिए मैंने। जैसे जेई लेवल पर मैंने तैयारी स्टार्ट की, एसएससी जेई का भी मैंने प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस दिया। उसके बाद फाइनली CSIR एक संस्था होती है, उसे भी मैंने क्रैक किया, बट फाइनल सिलेक्शन तक मैं नहीं पहुंच पाया। लास्ट में मैंने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में महेंद्रगिरी पर 2019 में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया और 15 दिन मैं वहां पर रह करके और लेकिन वहां से हमारे घर से थोड़ा सा दूर पे था, तो मैं वहां से छोड़ करके फिर से आ गया कि अपने आसपास किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करूंगा जी। उसी के साथ साथ फिर मेरी रुचि धीरे धीरे पढ़ाने में इंटरेस्ट हुआ कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने डिप्लोमा स्टूडेंट को, पॉलिटेक्निक जो कर लेते हैं उनको मैंने पढ़ाया 5-6 महीने ऑफलाइन कोचिंग में जी। लेकिन मैंने ऑनलाइन में मैंने देखा कि आईटीआई क्षेत्र में जी, जो कंटेंट है, जो क्वालिटी है, जो भी पढ़ते हैं बच्चे, उसको पढ़ाने वाले टीचर या रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हमने देखी जी। तो मुझे लगा कि मुझे तो पढ़ाना ही है, तो ऐसे सेगमेंट को चुनते हैं जहां पर बच्चों को दिक्कत होती है। अब डिप्लोमा में पढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आईटीआई का जो छात्र है वो अपनी आईटीआई के दौरान ना कुछ थ्योरी नॉलेज हो पाता है, ना प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाता है, और जैसे तैसे करके आईटीआई करता है और बाद में उसको कंपनीज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्रैक करने में मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने इस सेगमेंट को चुना और लगातार 3 वर्षों से मैं अलग अलग एग्जाम के लिए आईटीआई क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एएलपी के लिए हमारा चल रहा है, लोको पायलट के लिए, इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क के लिए चल रहा है। और अभी हम लोग सेमेस्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर की तरफ भी कोई ऐसी खास कोचिंग नहीं है जो कि थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ नॉलेज दे, कोई ऐसा पीडीएफ वाला फॉर्मेट नहीं। तो सर बस यही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और यही लगातार करते जा रहे हैं। नहीं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी सर, हमारे पास पूरी टीम है हमारी। जैसे मैं बेसिकली मैकेनिकल से हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी सारी ट्रेड होती है मैकेनिकल ग्रुप की, चाहे वो फिटर हो गया, टर्नर मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराता हूँ। इसके अलावा कोपा हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो टीटी सर हैं हमारे, जो कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं, वो करवा रहे हैं। और इसके अलावा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए पवन सर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो हमारे साथ के ही पढ़े हुए हैं और वो करा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो भी ग्रुप होती है, एलाइड ग्रुप होती है, उसकी ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, इसके लिए हमारे टीचर हैं भगन सर हैं। काफी 12-13 वर्षों से वो लगातार पढ़ा रहे थे, अभी हमारी टीम में वो जुड़े हैं। तो लगभग अभी इतनी सारी ट्रेड हमारी पूरी टीम मिल करके करा रही है। ये तो बहुत बड़ी टीम है। कहने का मतलब कि एक साथ ऐसे कोचिंग सेंटर अभी हमारे देश में तो नहीं उपलब्ध हैं, कितने सारे ट्रेड को पढ़ाया जाए, ये बहुत बढ़िया बात। तो आपकी जो टीम है वो कितनी बड़ी टीम है, कितने लोगों की टीम है? हमने सुना 16-17 लोग। 17 लोग हैं सर टोटल हमारी टीम में। 17 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से 6 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, बाकी सारे बैक एंड पे काम करते हैं। बच्चों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करना या बात करना, किसी प्रकार की समस्या है, अलग अलग लोग हैं काम करने के लिए। अच्छा, तो आपके पास स्टूडियो कितने हैं? 2 स्टूडियो हैं सर। अच्छा, और ये इलाहाबाद में ही आप करते हैं? प्रयागराज संगम क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है सर। अच्छा, आईटीआई के अलावा आप आईटीआई के स्टूडेंट के लिए क्या हेल्प करते हैं? जैसे कि कौन से प्रतियोगी परीक्षाएं जो आईटीआई वालों को होती है, उनको क्या हेल्प करते हैं आप? बिल्कुल, जैसे आईटीआई जो बच्चे करते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि आईटीआई का स्कोप क्या है। उनको लगता है कि आईटीआई कर लिया और उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के हमको थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा,
लेकिन आईटीआई एक बहुत ही अच्छा हथियार है, आप ये समझ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां आती हैं, जैसे कि सबसे अच्छी भर्ती है आपकी डीआरडीओ की, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में आने वाली है फिर से वो। तो क्या आप डीआरडीओ की ट्रेनिंग करवाते हैं सर? उसके कोचिंग करवाते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं? अच्छा, हाँ, आगे जी जी। इसके अलावा सर इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे अच्छे लड़के वहां पे जाते हैं। और इसके अलावा रेलवे हो गया सर, लोको पायलट। अच्छा, रेलवे का भी जो ग्रुप डी भर्ती का है उसको भी कोचिंग करवाते हैं आप? हाँ सर, ग्रुप डी का लेकिन हम नहीं करवाते हैं, हमारा काम सिर्फ ट्रेड का है। तो अगर ट्रेड जहां भी पूछा जाएगा थ्योरी, टेक्निकल वाला सेक्शन, वो हम लोग करवाते हैं। अच्छा, टेक्निकल, अगर आपकी बात मैं ये समझ पा रहा हूँ कि टेक्निकल जो ट्रेड वाई होता है उसको आप पढ़ाते हैं, आप ये हिंदी, मैथ और इंग्लिश ये नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, है ना, ट्रेड का पढ़ाते हैं। माने टेक्निकल, जो अगर आप किसी को टेक्निकल चीज पढ़ना है वो आपसे संपर्क करें। ये बहुत बड़ी बात है, सब एक ही जगह पर एक ही चीजें मिल जाएं तो ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें तो स्कोप है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अभिषेक जी की हमारे यहाँ हैं 3-4 यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन उनका किसी का 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई 1 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो पीडीएफ पढ़ाते हैं, लड़कों को लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन मैंने आपका वीडियो काफ़ी रिसर्च किया, हमारे व्यूअर जानते हैं कि मैंने काफ़ी दिन से आपका रिसर्च किया हूँ और देखा हूँ कि आपके पढ़ाने की स्टाइल बड़ी अच्छी है जो लड़कों को समझ में आ जाती है। एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये सारी जो पढ़ाई करवाते हैं निम्मी पैटर्न ही करवाते हैं ना? हाँ सर, निम्मी पैटर्न करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टच हम लोग जो है अप रखते हैं कि जैसे अगर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कोई बच्चा हमारे यहाँ से कर रहा है तो निमी तो पैटर्न रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा उसका लेवल हम थोड़ा सा एडवांस रखते हैं, थोड़ा सा अप रखते हैं कि जैसे आईटीआई करने के बाद कोई सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए भी वो फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको सब कुछ बहुत इजी लगे और आसानी से उसमें भी उसको हेल्प हो सके, तो थोड़ा सा मैं लेवल अप करके। वाह, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक जी कि आपको जो निम्मी पैटर्न की पढ़ाई तो है ही, है ना, जिसको आप पास कर लोगे। तो आईटीआई पास कराना इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद है कि आईटीआई पास होने के बाद आगे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को संपर्क करना है ना तो ये इनसे संपर्क कर लीजिएगा, नंबर सब कुछ दे दीजिएगा। तो ये नमस्ते आईटीआई नाम कैसे आपने रखा, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी सर, जैसे एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का एक हमेशा से रहा है, तो जैसे ही कोई जुड़ता था, हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले नमस्ते आईटीआई नाम नहीं था इसका, सिर्फ आईटीआई एग्जाम नाम, आईटीआई एग्जाम क्रैक या सीबीटी करके हमने इसका नाम रखा था जी। जैसे ही कोई बच्चा हमसे बात करता तो नमस्ते करता था, नमस्ते सर। वाह, तो फिर मुझे लगा कि नमस्ते ही रखते हैं, और जब हम जुड़ेंगे तो सबसे पहले नमस्ते आईटीआई पर स्वागत है आप सभी का, नमस्ते, तो इसी से हमने इसका नमस्ते नाम रखा। माने गुरु शिष्य परंपरा को आप जीवित करना चाह रहे हैं। आज के आधुनिक माने एडवांस वर्जन में भी आप वो गुरुकुल वाली शिक्षा लेके चल रहे हैं कि नमस्ते करिए साहब, आईटीआई को नमस्ते करिए शिक्षक, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप सर हम इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि अब वो ऑनलाइन का जो दौर चल रहा है इस समय पर, इस समय नैतिक मूल्य जो है वो नहीं सिखाए जा रहे हैं कहीं भी, खत्म हो। हम अपनी क्लास में हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, छोटी छोटी बातें जितना भी हमसे हो सकता है वो हम हमेशा जागरूक कराते रहते हैं, बताते रहते हैं सर। नहीं, वो मैंने देखा है, आपका काफी रिसर्च किया कि आप अवेयरनेस का मतलब माने आप एक तरह से देखा जाए ना कि जो सोशल वर्क और सामाजिक चीजें होती है ना उसको भी लड़के को पकड़ करके अगर गुरु बिजनेस करने बैठ जाए ना तो फिर वो बिजनेसमैन हो जाता है, गुरु नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर वाले को निश्चित ही यार गुरु दक्षिणा लेना चाहिए, फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, ना पढ़ाना चाहिए, और ना ये बिजनेस बनाना चाहिए, इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि एक टीम काम करती है तो पैसा लगता है, एक टाइम भी जाता है, किराया, रेंट और बिजली का बिल हो गया, स्टाफ हो गया, तो ये ठीक है। लेकिन आपने जो गुरु परंपरा रखी ना, इसीलिए मैंने आपको शो में बुलाया कि आप एक गुरु परंपरा को निभा रहे हैं और निभाते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई भी दूंगा। और एक चीज मैं बताऊं कि मैंने कुछ वीडियो आपके निम्मी के अधिकारियों को दिखाया, ठीक है ना, निम्मी के बड़े अधिकारी हैं उनको मैंने दिखाया, कल ही रात में मैंने दिखाया, तो उन्होंने बड़ी ही
वैसे मैं बता दूं कि प्रशंसा किए आपके वीडियो का, माने पढ़ाने का स्टाइल ना आपका बिल्कुल अलग टाइप का है, जो कई लोगों का है। मैं तो रिसर्च करता रहता हूं, लड़के भेजते रहते हैं, तो इसके लिए मैं बधाई दे रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया है। वो आगे इस परंपरा को आप निभाते चले जाए। अब एक चीज और कि अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम आ रहा है, आएगा ही, जस्ट अब आज जो है तो अप्रेंटिसशिप वाले का आ गया है, जल्दी ही उसका आ जाएगा। तो अगर लड़के आपसे जुड़ना चाहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, तो आप उनकी तैयारी कैसे करवाएंगे? या आपका मटेरियल, ये रोक रहा हूं कि आपका मटेरियल बना हुआ है पहले, कि आप अभी से चालू करेंगे? अगर लड़के पढ़ना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कैसे जाना पड़ेगा, कौन से ऐप में जाना पड़ेगा, कैसे क्या करेंगे, वो आप विस्तार से बता दीजिए छात्रों को। सर, सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी के लिए मैं सभी से बताना चाहूंगा, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान का हम कोर्स खरीद करके वहां से पढ़ करके अपनी तैयारी कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात, बहुत ईमानदारी जवाब। बिल्कुल, वो लंबा ड्यूरेशन होता है, 150-100 लेक्चर होते हैं, उसको आप नहीं कवर कर पाएंगे। आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे। अब आपका एग्जाम एमसीक्यू अप्रोच से हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइम में आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके सामने से गुजर जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप लगा पाएं। इसके लिए हमारी मैराथन सेशंस लगातार संडे को आ रही हैं, हर एक ट्रेड को लेकर के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी सर, जी सर जी, ओके, बहुत बढ़िया बात। तो अभी आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि 1.5 महीना 2 महीने समय बचा है, तो कोर्स खरीद करके, और ऐसा नहीं है, कोर्स हमारे पास भी बन करके तैयार है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। टेस्ट हमारे यहाँ मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म पर टेस्ट मिल जाएगा आपको, और मैराथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन करें तो ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन सही होगा तो टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा उसके बारे में समझिए, क्योंकि प्रश्न घुमाएगा, डीजीटी निमी घुमाएगा प्रश्न। अब वो चीजें बदल चुकी हैं कि एक पीडीएफ से सारे सवाल आ जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है, अब जैसे छोटा सा सब्जेक्ट है, अगर सेफ्टी जैसे हर एक ट्रेड में है, सेफ्टी से जैसे आ गया कि जब भी आप हैमर चलाएं तो उस समय हैमर के बीच में जहां हैंडल फिट होता है वहां पे क्या लगा होना चाहिए जिससे कि हैंडल छूटे ना। तो उसको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, उसके होल के बारे में पूछ सकता है कि उसका होल कैसा होता है। इसके अलावा उस हैंडल की लेंथ पूछ सकता है वो। इसके अलावा जो उसके अंदर छोटी सी स्ट्रिप लगाई जाती है, जिसे वेज कहते हैं, वो पूछ सकता है वो। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी पढ़े ना, तो ये ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन तगड़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन पर कोई टीचर कम से कम 2 मिनट का समय दे, सभी ऑप्शन के बारे में बताए कि भाई ये सही होगा तो गलत जो होगा उसका सही क्वेश्चन क्या होगा, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये कैसे लड़के आपसे जुड़ पाएंगे, कैसे इस ऐप में जाएंगे? ऐप का नाम क्या है? नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पर सर, नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मैराथन्स चल रही हैं। अभी सप्लीमेंट्री वाले हमारे साथियों को ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ। इसके बाद जिनका आगे एग्जाम रहेगा, जिनके पास समय है, उनके लिए आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, या आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए 1.5 से 2 महीने में आप पूरा कोर्स नहीं कवर कर पाओगे। ये बहुत ईमानदारी से, यही गुरु हैं जो सच बोलते हैं, अपने कोर्स को बेचने के लिए नहीं है ना। और इनसे मैं यही उगलवाना चाह रहा था कि जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहे हैं साहब, तो लड़कों को जो बहुत गरीब है, लड़के तैयारी करने के लिए नहीं है टाइम, तो कम से कम नमस्ते आईटीआई यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके कोर्स देख लीजिए। नंबर भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, नंबर भी फ्लैश हो जाएंगे। उस नंबर पे जाकर के इनके जो टीम है उनसे बात कर लीजिएगा, तो ये पूरा सहयोग आप लोगों को करेंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर अभी लड़के मान लीजिए कि अगर 1 महीना 1.5 महीना टाइम रहता है, तो आपके अगर ये YouTube चैनल पर जाकर के लड़के पढ़ते हैं तो कितना मदद हो जाएगा सर? कितने परसेंटेज में जानना चाहता हूँ, कितना मदद हो सकता है? अभी मदद हो जाएगा सर, मदद पूरी हो जाएगी, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। उनका एग्जाम बढ़िया निकल जाएगा। पेपर निकाल लेंगे, पेपर निकाल लेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता कि पेपर निकालना। आजकल जो
थोड़ा सा पढ़ने का जो चलन है वो सिर्फ एग्जाम पास लेकर के रह गया है कि हमारा परीक्षा निकल जाए, हाँ, सर्टिफिकेट हमको मिल जाए, हम स्किल ना हो। हाँ, फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे फिर भी आप बाहर होगे, किसी कंपनी में जाओगे वहां आपको अच्छी स्किल नहीं है, आपको स्किल डेवलप करना है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप उसमें आप जीने लगिए, ऐसा पढ़िए उसको, तभी एग्जाम तो निकल जाए। एग्जाम निकालना तो बहुत आसान है, बहुत सारे लड़के तुक्का मार करके भी सर निकल जाते हैं, वही। हाँ, तो निकल जाते हैं। लेकिन मैं भी जाता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे जगह जाता हूँ सर, जब इंटरव्यू में जाता हूँ तो लड़के जब ITI के आते हैं तो बहुत सर फील होता है, फिर मेरे को शर्मिंदगी महसूस करानी पड़ती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास के जो मेला लगते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो बुलाती हैं कि सर आइए, तो लड़का कहता है कि हम टूल्स के बारे में जानते नहीं है, फिर लड़का साफ साफ कह देता है सर कि हमारे ITI वाले ने तो पढ़ाया ही नहीं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, हमारे यहाँ टीचर थे ही नहीं सर, तो हमने कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया और कहीं हम PDF उठाए पढ़ लिए, तो बड़ी बेशर्मी टाइप की होती है। तो ये अच्छा है, आपने एक तरह से कहें कि आपने एक अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा और एक मिसाल लेकर के जा रहे हैं कि आप बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उस लाइन में आप नहीं हैं, अलग हैं, इसीलिए ITI टॉक शो चैनल जो है तो आपको बुलाया है सर इसके लिए। और अब लास्ट में सर, चूंकि थोड़ा सा आज टाइम की हमारे पास कमी है, थोड़ा और हमारा बिजी शेड्यूल है आज का, कि आप लास्ट में लड़कों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं ITI स्टूडेंट? लास्ट में ITI जो छात्र हैं, जो भी दोस्त हैं हमारे, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि दोस्त मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, नंबर आपका परसेंटेज अच्छा आ रहा है, उससे ज्यादा आप फोकस करो कि आप अपने अंदर स्किल लेकर के आओ। आप जिस ट्रेड को पढ़ रहे हो उस ट्रेड को समझो, उस ट्रेड को जानो, और उस ट्रेड का स्कोप क्या है उसके बारे में भी आप जानो, और मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत के ऊपर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कुछ उम्मीदें होंगी उनकी, तो उनकी उम्मीदों को सोच समझ करके पढ़ाई पर फोकस करना है। जब सोना है, जगना है, हर समय आपको पढ़ने को लेकर के सोचना है, अपने कैरियर के बारे में सोचना है, अपना फ्यूचर सोचना है। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो अपने माँ बाप के चेहरे को याद करो, आप वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा और वही आपकी सफलता होगी। बहुत बड़ी बात आपने बोला, बहुत बड़ी आपने बात बोला ITI छात्रों के लिए। तो देखिए ITI स्टूडेंट, ये थे अभिषेक सिंह, जो प्रयागराज में नमस्ते ITI करके एक चैनल चलाते हैं, उसको जाइए सब्सक्राइब करिए और देखिए और तैयारी करिए। इनको बार बार ले आऊँगा और हर उसके बारे में, कोर्स के बारे में इनसे पूछूंगा और इनके टीम से भी पूछूंगा, क्योंकि ITI एक्सपर्ट के रूप में मैं इनको ले आना चाहता हूं। अभी थोड़ी हमारी इनकी बातचीत चल रही है, अभी हम इनको और एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसे लगा ना, DGT के भी 1-2 अधिकारियों को मैंने जब इनका वीडियो दिखाया तो सभी ने इनके बारे में जो बोला, करे यार ये तो अलग टाइप के पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो इनका जो है तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया जाए, प्रचार प्रसार नहीं, अवेयरनेस किया जाए। हमारा काम है, हमारा मकसद है कि ITI को अच्छे से कोई टीचर मिले ना, पढ़ाए और के साथ साथ अवेयरनेस भी करे, यही भर नहीं को पढ़ा दे और निकल गया भाई साहब, है ना। जैसे ये इंटरव्यू करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और टेट के बारे में बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। अभिषेक जी, आप कीमती समय निकाल करके आज हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।